मेरे बड़े प्यारे भाई, कितनी फाइलें आपको जो है ना वो चाहिए, मैं आज आपको लेके देता हूँ पुराने रेटों के ऊपर। नहीं बेचती, नहीं बेच, एंड में बेचेंगे किसको? आप लोगों को। तो ये रियल स्टेट मेरी फील्ड है, पर खुदा का वास्ता है वो पाकिस्तानियों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, जिंदगी अच्छी गुजर रही है, जिंदगी के मामलात अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। मुहर्रम था कुछ दिन, मैं इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो बिजी था। मुहर्रम अब खत्म हो गया। मुहर्रम के दिनों में बार बार रिपीटेडली लोग पूछ रहे थे कि बहरिया टाउन पिशावर आ रहा है, बहरिया टाउन पिशावर का क्या स्कोप है, बहरिया टाउन पिशावर शायद वो आने से पहले जो है ना वो इतना ऊपर चला जाएगा कि लोग उसको नहीं ले सकेंगे, वो लोगों की पहुंच से दूर निकल जाएगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तरक्की कर गया है, इतना डेवलप्ड कंट्री है आप लोगों का कि शायद आप ये इन दिनों में जो कुछ दिन गुजर रहे थे, इन दिनों में अगर आप बहरिया टाउन पिशावर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप लोगों को बहुत लॉस हो जाएगा। तो अब मुहर्रम खत्म हो गया, हर तरफ से बहरिया टाउन पिशावर की कानों के अंदर पड़ा था जी बहरिया टाउन पिशावर का। बता दो कि मैंने क्या एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना देते हैं बहरिया टाउन पिशावर पे कि आप लोग कौन सा कानून का खजाना जो है ना जो आ रहा है, आप कानून का खजाना मिस करने जा रहे हैं। जरा बात समझनी है। एक बात तो ये है, पहली बात, पाकिस्तान के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है कि एक चीज आएगी वो ऑलरेडी ऑन के अंदर आए और आप लोग जो है ना वो उसके अंदर अपना पैसा फंसा के बैठ जाए। कोई पाकिस्तान इतना जबरदस्त मुल्क इस टाइम पे नहीं बना हुआ, ना लोग इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर रहे हैं, ना लोग इसके अंदर पैसे लगा रहे हैं अभी। ठीक है, एक तो आप लोगों ने ये चीज दिमाग से निकाल देनी है। ये जो भी आपको कह रहे हैं ना, जो भी आपको कह रहे हैं कि बहरिया टाउन पिशावर आएगा तो उसमें लिमिटेड बुकिंग्स होंगी, हर कोई सीधे उसके अंदर करवाना है, ये करना है, वो करना है, तो आते ही आप लोगों ने थोड़ा सा अगर डाउन पेमेंट उसकी 7 लाख है या 8 लाख है तो वो ऑलरेडी आपको अगर 11 लाख या 12 लाख रुपए के ऊपर मिल रहा है तो आप लेने वाली करनी है, आप लोगों ने जल्दी करना है। सबसे पहले तो इस ढोंग से, इस ड्रामेबाजी से, इस तमाशबीनी में आप लोगों ने नहीं आना। ये क्लियर कट बात है। दूसरी बात अगर आपने समझनी है, पाकिस्तान के अंदर ना एक मसला है, पाकिस्तानियों में, पाकिस्तान में मसला नहीं है, पाकिस्तानियों में मसला है। वो मसला ये है कि जो चीज भी इधर लॉन्च होती है, जो कुछ भी होता है, हर चीज में एक मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो अब से पहले एक पोइट्री की दुनिया होती थी, एक पोइट्री का जमाना होता था जब टॉप पे लोग जिनको आप इन्फ्लुएंसर बोलते हैं वो हुआ करते थे, जो पोइट्स होते थे, जैसे कि अहमद फराज साहब थे, जैसे कि जॉन एलिया साहब आप लोगों को बहुत पसंद है। पोइट नहीं थे, वो नसर निगार थे, मगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग उनको पोइट समझते थे। चलो पोइट समझते रहे, क्योंकि पोइट्री अब वैसी बड़ी नीचे आ गई है। एक मोनोपोली क्रिएट हुई थी, जिस मोनोपोली ने शकेब जैसे लोगों को, शकेब एक शायर गुजरे जिन्होंने 28-29 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली थी, उन जैसे लोगों को कभी आगे नहीं आने दिया। पाकिस्तानी हर जगह पे यही करते हैं, चाहे आप 90s का मीडिया उठाकर देख लें, चाहे आप जब का मीडिया उठा के देख लें, आप कोई इंडस्ट्री उठा के देख लें, आप ये जो ब्रांड्स आए होते हैं फैशन डिजाइनिंग के ब्रांड्स, मारिया बी और ये सब ड्रामेबाजी जितनी भी है, इनकी आप मोनोपोली क्रिएट कर ले। कोई नया ब्रांड आएगा तो उसको इनसे फाइट करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी मार्केट में बैठे होते हैं। वैसे मुसलमानों का ये वतीरा नहीं है, मुसलमानों का तरीका ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर हो, जो मेहनत करने वाला बंदा हो, जो हक हलाल पे चल रहा हो, उसको सपोर्ट करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग मुसलमान कहते खुद को बहुत ज्यादा है कम मेरी निगाह में। इसी तरह से सर, भाईजान, मैडम, रियल स्टेट के अंदर भी इन लोगों ने मोनोपोली क्रिएट की हुई है आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, आप लोगों को धोखा देने के लिए। रियल स्टेट इंडस्ट्री, यहां से वो आपने बात समझनी है ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर कोई बात बैठ सके और आप रियल स्टेट में से उस तरह से पैसा निकाल सके जिस तरह से पूरी दुनिया के जो मुल्क है उधर रियल स्टेट को क्या समझा जाता है? रियल स्टेट को दुनिया में सबसे ज्यादा पैसिव इनकम जनरेट करके देने वाली चीज, यानी कि आप घर बैठे हुए हैं, आपको आप काम पे नहीं भी जा रहे तो आपको प्रॉपर्टी आपके पैसे दे रही है, वो समझा जाता है। और किस्तों में लोग वो प्रॉपर्टी बनाते हैं और फिर वो इनको प्रॉफिट देती है। पाकिस्तान में इस तरह से नहीं होता। पाकिस्तान में एक झूठ बोला जाता है। वो झूठ क्या बोला जाता है? तो इन्होंने मोनोपोली क्रिएट की हुई है। आपको मैं सारी गेम अभी समझाता हूं, अभी आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कि ये आप लोगों के साथ गेम करते क्या है, आप लोगों के साथ गेम होती क्या है। प्रॉपर्टी, रियल स्टेट, जो भी आपको ये कह रहा है ना, जो बंदा भी, अगर आप खुद प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, आप खुद लेकर बेचने वाले नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करके आराम से बैठने वाले हैं, आप कोई और काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सोशल साइंटिस्ट हैं, आप XYZ कोई भी, आप जो मर्जी अफलातून है, आप बहुत ऊपर आते हैं, बहुत नीचे आते हैं, जो मर्जी आपकी फिल्म है, जो मर्जी आपकी गेम है। प्रॉपर्टी आपका एक साइड इन्वेस्टमेंट बिजनेस है कि आप कहते हैं कि यार ये मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, ठीक है, या मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अपनी जो मेहनत की कमाई है उससे
पैसे निकाल के इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ताकि ये इन्वेस्टमेंट कल को मुझे प्रॉफिट दे, फायदा दे। इस चीज के लिए दुनिया में पहले नंबर पे समझी जाती है रियल एस्टेट। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर? रियल एस्टेट का ना एक कानून है, आपने प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेने के बाद वो प्लॉट आपको 7 से 8 साल के अंदर प्रॉफिट देगा। इवन वो डीएचए है, कोई मसला नहीं है वो। अगर आपने प्रॉफिट एंड यूजर है, दरमियान में आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप बल्क में चीज परचेज करके आगे बेचने वाले, तो आप लोगों के सिनेरियोस टोटली डिफरेंट है। आपको 7 से 8 साल के अंदर प्रॉपर्टी प्रॉफिट देगी। अब जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में लिया था, अब आप देख लें कि आप लोगों ने कितने के लिए थे, अब वो कितने के। जिन्होंने पार्क व्यू में ले लिया था, वो देखेंगे उन्होंने कितने का लिया था, कितने साल गुजर गए हैं, कितने के। मगर जिन्होंने 2001-2 के अंदर बैरियर टाउन में लिया था, वो मिसालें देते हैं कि जी प्रॉपर्टी में इतना पैसा है, या आपको रातों रात कहीं पहुंचा देती है। सेम इस तरह से जिन्होंने टॉप सिटी में 2008-9 में इन्वेस्ट किया था, मेरे बड़े प्यारे भाई, वो अब आपको कहेंगे कि रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा फायदा है। जिन्होंने उस टाइम में मुमताज सिटी के अंदर, इस्लामाबाद के, जिनको इस्लामाबाद का पता है, जिन्होंने मुमताज सिटी में इन्वेस्ट किया था, वो कहेंगे प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि वो 7-8 साल का टाइम पीरियड गुजार चुके हैं। 7-8 साल से पहले कोई भी जगह, कोई भी प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट नहीं देती। ये किसी के वालिद साहब की जमीन जो है ना, जमीन वो किसी के वालिद साहब की जागीर नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई चीज है। इसके ऊपर अल्लाह के कानून इंप्लीमेंट होता है। अल्लाह का कानून क्या है, जरा आपने समझनी है ये बात। अल्लाह का कानून ये है कि जो जमीन होती है ना, उसके अंदर आप बीज डालते हैं। एक पौधा, एक लाल मर्च भी है ना, उसका आपने एक दाना लिया, वो दाना आपने जमीन में डाल दिया। अब कोई आपको कहेगा कि ये एक दिन के अंदर आपको दोबारा ये बीज जो आपने जमीन में डाला, ये आपको फायदा दे देगा, आप उसकी बात पे यकीन कर लेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे यार ये नेचर के खिलाफ है, तुम तो झूठ बोल रहे हो। कोई आपको कहे कि यार आप ये सुबह के 6 बजे ये चीज ले लें, कोई चीज खरीद लें, वो चीज आपको दोपहर के 12 बजे रात हो जानी है। आज दोपहर के 12 बजे रात हो जाएगी और आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। आप कहेंगे यार दोपहर के 12 बजे रात हो ही नहीं सकती। भाई तू किसको बेवकूफ बना रहा है? किसको जो तू चूना लगाने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, मेरे मुंह में जो लफ्ज आ रहा था वो तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मेरे मुंह में लफ्ज क्या आ रहा था। आप लोगों को वो बनाया जाता है, तो आप लोगों ने बात समझनी है। बैरियर टाउन पेशावर जो आ रहा है, ये लगभग 40 से 50 लाख रुपए का प्लॉट होगा। जो लोग पेशावर में रहते हैं और अच्छी जिंदगी अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों को भी मेरा ये मशवरा है कि शायद थोड़ी देर रुक जाइएगा। ठीक है, ये जो मोनोपोली क्रिएट करने वाले होते हैं ना, ये एक तमाशा लगा, ये मैं आपको बता दूंगा ये तमाशा क्या लगाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने रुकना क्यों है, फिर आपको ये चीज मेरी क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपने रुकना है। कुछ दिन से डीलर रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो इन लोगों ने मार्केटिंग भी साथ ही करना शुरू कर दी कि मार्केटिंग भी करते जाओ, और जैसे आप मार्केटिंग करते जाओगे, मार्केटिंग जैसी चीज लॉन्च होगी आप पैसे कमा लोगे। इन लोगों ने डील्स उठा ली है, डीलर ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। अब इनके पास कोटा आ गया, किसी के पास 50 प्लॉट, किसी के पास 100 प्लॉट। अब ये सारे मोनोपोली क्रिएट करेंगे, एक जगह पे बैठ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डाउन पेमेंट है 7 लाख रुपए, तो ये आपको क्या कहेंगे कि जी मार्केट ब्लैक है इस टाइम, आपको पता है बैरियर टाउन का नाम है, पेशावर है, ये है, वो है, फलाना है, टिमकाना है, तो आपको ये 9 लाख की या 10 लाख रुपए की फाइल मिलेगी। कुछ लोगों ने तो बुकिंग स्टार्ट भी कर दी और उनको वो 9-10 लाख रुपए की बेचेंगे। तो जो पेशावर के लोग हैं उनको मेरा ये मशवरा है कि भाईजान, प्यारे भाई, मेरे अजीज मोहतरम, कुछ अरसा ठहर जाना, इसका बबल ब्रस्ट होके नीचे आ जाएगा वापस। पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं है, एंड यूजर है ही नहीं। इन्वेस्टर कुछ टाइम के लिए अपना पैसा डालता है, वो 5-5, 6-6, 7-7 साल इंतजार नहीं कर सकता, उसे निकलना होता है वहां से। तो आप लोगों ने जिसने अपना घर बनाना है वहां पे, जिसने अपना प्लॉट के ऊपर अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, आप लोग इस पहले बबल में ना आना। और दूसरी चीज, जितने भी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, ये बात मेरी आपने कान खोल कर सुननी है कि ये मोनोपोली क्रिएट करने वाले आपको कहेंगे कि जी बबल आ गया इसके अंदर, ये नहीं मिल रही, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में भी इन लोगों ने यही कुछ किया था। मुझे बताएं, आज कॉल करें, नीचे मेरा नंबर आ रहा है, कितनी फाइलें आपको जो है ना वो चाहिए, मैं आज आपको लेके देता हूँ पुराने रेटों के ऊपर। पुराने रेटों के ऊपर यानी कि जिन्होंने बुक करवाई हुई थी, जिन्होंने ये बुक करवाई हुई थी फाइलें, ठीक है, जो एंड यूजर है, उनसे मैं आपको आज फाइलें लेके देता हूँ। मुझे बताएं जिन्होंने उस टाइम ऑन के ऊपर ली थी, क्या उनको क्या बचा। ये सिर्फ अपनी डील जल्दी निकालने के लिए एक हाइप क्रिएट करते हैं। नो डाउट वो जगह आपको प्रॉफिट देगी, वो आपको पैसे भी देगी, आपको सारा कुछ देगी। कितने देगी मैं आपको भी बता देता हूं। 40 से 50 लाख रुपए का आपका प्लॉट होगा, ठीक है, जो आपको राउंड अबाउट इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको मिलेगा। और जिस टाइम पे वो आपको मिल गया, जिस टाइम वो प्लॉट आपको 4 साल या 3 साल या 3.5 साल, जितना टाइम भी ये कह रहे हैं, वो आपको मिल गया, उसके 5 से 6 साल के बाद
बाद ये प्लॉट 5 मरले का प्लॉट वहां पे ना करते करते भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए का होगा। ये इसकी टोटल जो है ना वो 1.5 करोड़ रुपए का हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन वो बहुत ज्यादा जो है ना ऊपर चली गई है, महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये आपको इतने पैसे बच जाएंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने ये शुरू के अंदर जल्दियां की कि यार हमें अभी ये निकल जाएगी, ये हो जाएगी, तो पाकिस्तानियों 2.5% रियल स्टेट पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है भाई, 2.5%। ये इंडस्ट्री चलती है इसलिए आपको नजर आती है। मलिक रियाज साहब के मैं आपको बैरियर टाउन के अंदर कई ब्लॉक्स, पिंडी में, कराची बैरियर टाउन एग्जाम्पल, बैरियर इनक्लेव दिखा देता हूँ जहां पे लोगों के पैसे डूबे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये छोटा ब्रांड है, आई एम नॉट सेइंग कि ये आपके साथ धोखा करेगा, मगर ये जो आप लोगों को पास हाइप क्रिएट करके आप लोगों को चूने लगाने वाली एक चीज है ना, इन्होंने तो बाज नहीं आना। तो आप लोग तो कम से कम अकल करो, आप लोग तो समझो कि सुकून से आराम से, वो कहते हैं ना ठडी करके खानी है, तो ठडी करके खाने वाला हिसाब है। ये नहीं है कि आपने आज मान लिया तो सुबह शायद ये अरब रुपए की हो जाएगी, ये हो जाएगा। बैरियर टाउन पिशावर में लिमिटेड है, जितनी आपको चाहिए होंगी ना, ये बबल ब्रस्ट होने देगी, ये सारी माइनस में आएगी, माइनस में आप लोग उठाना, आराम से लेना, सारा कुछ करना। इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर ये करते क्या है, ये सारे एक ही ब्लॉक के, एक ही सोसाइटी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको फेक हाइप देते हैं, चीज होल्ड कर लेते हैं ना, इनके पास पैसा होता है, ये लोग पैसा लगाते हैं और चीज को रोक लेते हैं अपने पास, क्या हमने नहीं बेचनी। अब डिमांड आएगी, वो चीज ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, ये कहेंगे नहीं बेचनी, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये लेके बैठ जाते हैं, नहीं बेचनी, नहीं बेच, एंड में बेचेंगे किसको? आप लोगों को। आप लोगों को मिल ही नहीं, चलो कहीं से मिल जाए यार, ये गनीमत है, तो जैसे ही आप लोगों के पास आएगी रेट, ये नीचे वापस था, क्योंकि आगे कोई लेने वाला ही नहीं है। लेने वाले तो आप थे, लिमिटेड लेने वाले थे, उनको उन्होंने होल्ड करवाया, होल्ड करवाई रखा, देते हैं देते हैं देते हैं देते हैं, एंड में ऐसे करके हल्का सा दिया, लोगों ने कहा जी शुक्र है तो हमें मिल रही है। आखिर में जब इन्होंने अपना सारा माल निकाल दिया, ये अगले प्रोजेक्ट के ऊपर आप बैठे हैं वहीं पे, उसके रेट बढ़ने हैं जाके 5-6 साल के बाद, यानी कि उसके अंदर जो प्रॉफिट आना है ना, वो आपको तब आना है जब प्लॉट डिलीवर हो जाने हैं। ये फाइलों वाले प्रॉफिट, ये गरर होता है। ये मुसलमानों वैसे तो कहते हो कि हम लोगों ने पाकिस्तान ठीक करना है, पाकिस्तान ठीक करना है, तो ये रियल स्टेट मेरी फील्ड है, मैंने इसमें आप लोगों को बताना है कि ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है। तो मैं मुहर्रम में बिजी था, पीछे जो है ना वो तमाशा एक क्रिएट किया हुआ था कि जी बैरियर टाउन पिशावर जो है ना वो शायद अभी लॉन्च होगा और अगले हफ्ते वो दुनिया से निकलेगा और चांद के ऊपर जाके वो पड़ा होगा, और फिर आपको कोई चीज मिलेगी नहीं। आप एक दूसरे की मुंह देख रहे होगे बैठ के, मिन्नतें कर रहे होगे कि यार काश अगर हम बैरियर टाउन पिशावर में प्लॉट बुक करवा लेते तो हमारा जन्नत में प्लॉट बुक हो जाता, हम जन्नत में हम रह सकते। और खुदा का वास्ता है वो पाकिस्तानियों को, कम से कम ये लोग जो आपको लूटने वाले हैं ये दिमाग इस्तेमाल करते हैं, आप भी दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। ठंडी करके खानी है, इन बेवकूफों के हाथ ही नहीं आना। ये सिर्फ अपना पैसा बटोरने के लिए आप लोगों को सारी कहानियां, ये सारी वारदातें सुनाते हैं। और आप लोग ठीक ठाक हैं, जिंदगी ठीक गुजर रही है, आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया, 1 मिनट लगता है। अल्लाह हाफिज।